समझो सब आसान भाषा में। Now, what do we mean by graph? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो graph is the pictorial representation of data, which is a two-dimensional drawing explaining the relationship between dependent and independent variables. Dependent variables को आप y-axis पे प्लेस करते हैं and independent variables को आप x-axis पे प्लेस करते हैं, राइट? चलिए, अब जल्दी से आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, जिसको हम एसपी ग्राफ भी कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर पहुंच चुका है एज द टाइम इज passing. A displacement time graph will represent the position of an object from its initial point, hence it is also called position time graph. Now इस केस में क्या होगा? टाइम हमारा x एक्सिस पे होता है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा y एक्सिस पे होता है, राइट? तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव y एक्सिस भी दिख रही होगी, राइट? तो आपका ग्राफ कुछ भी इस तरीके का रैंडम हो सकता है विद द नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो। चलिए, अब बात करते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। हमने पढ़ा था कि अगर y एक्सिस पे कुछ y हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, y वेरिएबल है, और x एक्सिस में हम x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ग्राफ का स्लोप होता है विच इज tan थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता था डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब अगर हमारे पास यहाँ पे y की जगह क्या है? y इज एक्चुअली s एंड x हमारा क्या है? x इज एक्चुअली टाइम इन सेकेंड्स, या टाइम की जो भी यूनिट हो, राइट? मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है, तो इस केस में हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा डेल्टा s बाई डेल्टा t, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यही कहलाता है हमारा वेलोसिटी, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा वेलोसिटी। अब इन सारी चीजों की हेल्प से हम चलते हैं ग्राफ बनाने पे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैसा दिखेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। y एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे टाइम है, राइट? तो सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एट ओरिजिन। तो लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज योर ओरिजिन। तो आपका इस केस में क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं बदलेगा, राइट? तो वो यहीं पे रह जाएगा और टाइम बढ़ता चले जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, राइट? लेकिन सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन वो ओरिजिन से यहाँ पे है, राइट? तो एज हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करता है। तो मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, राइट? ये दोनों रेस्ट पे है। ए की पोजीशन थी 2 मीटर्स एंड बी की पोजीशन थी लेट्स से ओरिजिन के अपोजिट साइड 3 मीटर्स। दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो देखिए कैसा बनेगा। देखिए, टाइम के साथ किसी की पोजीशन नहीं बदलने वाली है, लेकिन इनिशियल पोजीशन ए की क्या है? 2 मीटर्स। इफ वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो इनिशियल पोजीशन बी की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -3। तो अगर मैं ए के लिए ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे प्लॉट करूं, तो देखिए ये होगा, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं इन मीटर्स, तो ए की ग्राफ ऐसी होगी, राइट? और बी के लिए इनिशियल पोजीशन क्या है? देखिए t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो b है वो है -3 पे। सो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो आपका b के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट? अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। तो देखिए जल्दी से मैं यहाँ पे बना देता हूं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है। अब देखिए, वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड वो भी हमारी है कांस्टेंट। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है? इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी गिव्स यू स्लोप, right? So if velocity is positive, that means slope is positive. Clear? And if velocity is constant, that means slope is also constant. Clear? तो देखिए, constant positive slope कैसे हो सकते हैं?
ये भी आपका कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, राइट? आपको याद है मैंने बताया था, ये अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो दिस इज जीरो स्लोप, राइट? एंड ये वाली लाइन अगर आपकी बन रही है तो ये है पॉजिटिव स्लोप, राइट? जैसे अगर आप पहाड़ पे ऊपर जा रहे हो तो वो पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, और नीचे जा रहे हो तो आप नेगेटिव स्लोप में ट्रैवल कर रहे हो। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड तो वो जीरो स्लोप है, राइट? तो पॉजिटिव स्लोप आपका यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से वो मूव करता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट ना करे एट टी इक्वल टू जीरो, लेट से कुछ प्लस डिस्प्लेसमेंट से करे, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, राइट? आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है अगर उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ नेगेटिव वैल्यू, राइट? तो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन है, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, राइट? समझ गए आप ये सारी चीजें? अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। तो फिर से देखिए वही बात हो गई, वेलोसिटी गिव्स यू स्लोप एंड इट इज नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लोप होगा वो भी कांस्टेंट होगा, राइट? और स्लोप आपका नेगेटिव होगा। याद है आपको, आपका नेगेटिव स्लोप कुछ इस तरीके से होता है। तो हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट कर रहा हो तो वो t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे हो, और अगर वो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो, कांस्टेंट हो, राइट? लेकिन अगर वो इनिशियल पोजीशन उसकी लेट्स से इनिशियली वो 5 मीटर्स पे था, राइट? तो अगर वो इनिशियली 5 मीटर्स पे है और नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। समझ रहे हैं? देखिए इनिशियल पोजीशन है t इज इक्वल टू जीरो, इसका पोजीशन पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका पोजीशन जीरो है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और एक और केस देख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे ही हो और नेगेटिव डायरेक्शन पे ही मूव करे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ गए आप? चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पे बदल रही है, इसका मतलब स्लोप बदलेगा, राइट? स्लोप विल आल्सो चेंज। जल्दी से यहाँ पे बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका टाइम, राइट? तो देखिए अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप बढ़ेगा, कुछ आपका देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हर पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यही आपका अगर रिटार्डेशन हो तो आपका स्लोप डिक्रीज होगा। तो ग्राफ देखिए आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है। फिर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखिए इस पॉइंट पे इसका स्लोप ऐसे था, यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है, राइट? तो ये आपका रिटार्डेशन का ग्राफ। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं